हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। इस वीक किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले वीक के दौरान मैंने आप लोगों को क्लियर कट तरीके से एक चीज बताई थी कि मार्केट हमारा 2 वीक से अच्छा खासा चल गया है और ये वीक कुछ इस तरीके का क्लोज हो सकता है। जाकर के पिछले सैटरडे वाली वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर इस मार्केट में जीतना है या इस मार्केट में सस्टेन होना है तो आपको ठहरना भी आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, यहाँ पर अगर आप धैर्य नहीं रखोगे, तो जो आपने इन 2 वीक के अंदर कमाया होगा वो ये वाला वीक खा जाएगा। तो मार्केट के अंदर तभी सस्टेन रहा जा सकता है जब आप मार्केट से निकाले हुए पैसे को कंट्रोल के साथ में लेकर के बैठना सीखो। क्योंकि बिना पेशेंस आप यहाँ कमा लोगे, यहाँ गवा दोगे, छोटी सी कैंडल में गवा दोगे। और ये छोटी ही कैंडल के अंदर गवाते हैं। ध्यान रखना, बड़ी कैंडल के अंदर कभी पैसा नहीं जाता है ट्रेडर का, बायर का। हमेशा पैसा जाएगा ऐसी छोटी कैंडल में जाएगा, ऐसी छोटी कैंडल में जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये वीकली कैंडल है। आपको ये छोटी कैंडल नजर आ रही होगी, बट पूरे वीक के दौरान मार्केट आपका 300 पॉइंट के अंदर जब बैंक निफ्टी घूमेगी तो मार्केट के अंदर पैसा जाना लाजमी है। तो इस वीक के दौरान किस तरीके के हमारे टारगेट रह सकते हैं? 2 टारगेट है और उनको आप याद रखना। जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाते तब तक आपको किसी तरीके की अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। पहली बात तो हमारे सामने वीकली चार्ट लगा हुआ है और मार्केट लगातार इस 2024 से इसी ही एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ आ रहा है, इसी एक चैनल को फॉलो करता हुआ आ रहा है। मार्केट बार बार यहाँ अपसाइड की तरफ जाता है, यहीं से डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट यहीं से अपसाइड और यहीं से डाउन साइड, फिर मार्केट अब की बार वापस इस जगह पहुंचा है। और अगर मार्केट अगर इसको अपसाइड की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो वो लेवल होगा आपके लिए 55,200। एक अच्छा खासा जो अपसाइड की तरफ हमें लेवल चाहिए वो लेवल होगा 55,200। उसके बाद में ही आपकी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा। डाउन साइड की तरफ अगर हम बात करें तो डाउन साइड की तरफ ये ट्रेड लाइन का जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 50,700 के नीचे। लगभग लगभग अगर मैं आपसे कहूं तो हमारे पास पूरे 4 या 5 हजार पॉइंट की एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट आपका उलझा हुआ है। ये तो वीकली बात हो गई। बात कर लेते हैं आपकी वन डे के अकॉर्डिंग कि वन डे के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से चल सकता है, मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी हमें और क्या लेवल दिखा सकती है, किस तरीके के लेवल हमें नजर आ सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, जब मार्केट न्यू हाई पे पहुंच जाता है, मार्केट यहाँ से चला और अपसाइड की तरफ गया, अपसाइड की तरफ जाकर के मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है। मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा है अपसाइड की तरफ। इस जो रेंज है आपकी उसका लेवल है 54,682। इस वीक में ध्यान देने योग्य एक रेंज। डाउन साइड की तरफ फ्राइडे की एनालिसिस के दौरान मैंने आपसे कहा था कि अगर 54,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आपका 53,800 तक आ सकता है। एक अच्छा खासा जो फॉल हमें देखने को मिलेगा 53,700 के नीचे ही हमें देखने को मिल सकता है। बट मार्केट हमारा 53,800 से ही 53,800 पे ही रेंज बनाता हुआ हमें कल नजर आया। ठीक है, इस वीक की बात करें तो वीक का लेवल है 54,682। और डाउन साइड की तरफ अगर हम बात करें डाउन साइड की तरफ हमारा लेवल रहने वाला है 53,604। ये आपका इस वीक का एक लेवल रहने वाला है। लगभग लगभग 1,000 पॉइंट के अंदर मार्केट आपका घूम सकता है, या मार्केट इस तरीके की रेंज में फंस सकता है। एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए अपसाइड या डाउन साइड इन दो लेवल्स का वेट करना है जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाते, या फिर मार्केट वन डे की क्लोजिंग इस इन लेवल्स के ऊपर या नीचे नहीं दे देता, तब तक हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। बात कर लेते हैं आपके इंट्राडे मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट हमें वर्क करता हुआ नजर आ सकता है, मार्केट के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करें इस वीक के दौरान हमें कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। बात करेंगे एक लेवल की, एक रेंज की, कि अगर मार्केट वापस इसी रेंज में फंसता है, रेंज कौन सी रहने वाली है? इस रेंज को पहचानने के लिए आपके पास, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैंने आपको जब भी रेंज के अंदर मार्केट फंसता है तब मैं आप लोगों को एक ही चीज कहता हूँ
1 2 3 4 5 मार्केट कभी भी ब्रेक करेगा तो आपका एक ऐसा नंबर होगा, या तो 5वीं कैंडल, 7वीं कैंडल, 9वीं कैंडल, 11वीं कैंडल या 13वीं कैंडल, इस इन पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट अक्सर ब्रेक करता हुआ हमें नजर आता है। एक तरीके का लॉजिक है, ऐसा मैंने कई बार मार्केट के अंदर देखा है और आप लोगों को भी मैंने लाइव ऐसा मैंने करके दिखाया हुआ है कि उस दिन मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, मार्केट क्या चाहता है, मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, आपको एक रेंज नजर आ रही होगी कुछ इस तरीके की, नीचे की तरफ से मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा, बार बार इसी के लो को मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, और अप साइड की तरफ अगर बात करें तो मार्केट यहाँ से एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, मार्केट यहाँ से एक ट्रेड लाइन को इस तरीके से फॉलो कर रहा है। आने वाले वीक के दौरान मार्केट इस तरीके से छोटी कैंडल, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो मार्केट के अंदर हमें इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक हमें इस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट इस तरीके से वॉलेटिलिटी करता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छा खासा लेवल जो हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा तो वो लेवल होगा आपका 53,500 का साइकोलॉजिक लेवल। जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, ये वाली कैंडल की विग का हाई आप पकड़ सकते हैं। जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, तब तक एक अच्छा खासा फॉल नहीं आ सकता। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर जो फॉल होगा उससे जरा गौर से पकड़ लेना। फर्स्ट जो हमें लेवल दिखाई देगा वो दिखाई देगा इस कैंडल का लो, जो कितना है 53,000 का साइकोलॉजिक लेवल, और उसके बाद में मार्केट यहाँ पर इस तरीके की रेंज क्रिएट करके एक अच्छा खासा फॉल हमें दे सकता है, जो हमें दिखा सकता है 52,250 200 के करीब का लो। ठीक है, ये डाउन साइड का मामला है। बात कर लेते हैं अप साइड की। अप साइड की तरफ क्या रह सकता है, जब तक आपकी ये वाली चैनल अप साइड, ये वाली जो ट्रेड लाइन ये अप साइड की तरफ ब्रेक ना हो जाए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो जाए, तब तक मार्केट के बारे में कुछ भी एक तरीके का मतलब ज्यादा बड़ा नहीं सोच सकते। अगर ज्यादा बड़ा कुछ सोचना है तो इंतजार करना पड़ेगा आपको 55,200 के लेवल के लिए। इंट्राडे बात कर लेते हैं कि मार्केट इस वीक के अंदर कैसा चल सकता है। इंट्राडे का मामला रहेगा आपका यही वाला, कौन सा वाला, 53,604 का लेवल। और अप साइड की तरफ बात करें तो अप साइड का जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 54,565 मंडे की बात है। अगर मार्केट जब तक इन दो लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता, मार्केट कुछ इसी तरीके से इसी रेंज में घूमने वाला है। स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, बट स्कैल्पिंग का भी अभी मार्केट नहीं है। मार्केट हाल फिलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है प्रीमियम डीके का। जो पैसा बायर ने इस कैंडल्स के अंदर एफआईडीआई का लूटा है वो रिकवरी कर रहे हैं। और वो किस तरीके से रिकवरी करते हैं, प्रीमियम को शॉर्ट करके। और आप किस तरीके से मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, प्रीमियम को बाय करके। तो अभी बायर्स की लंका लगी हुई है, मार्केट को कहीं जाने नहीं दिया जा रहा, मार्केट को एक रेंज में फंसाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो प्रीमियम आपके डाउन की तरफ आ रहे हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पुट की तरफ है या आप कॉल की तरफ। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी रानी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या सीन रह सकते हैं। निफ्टी ने इस वीक थोड़ी अच्छी खासी हिम्मत बताई है। और हिम्मत भी कितनी, ज्यादा से ज्यादा कितनी, 25,950 से लेकर के अपसाइड की तरफ 26,250, इस रेंज में मार्केट घूमा है। अपसाइड और डाउन साइड की तरफ बात करें, 26,345 अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, लगता नहीं है, फिर भी अगर ब्रेक करता है 26,484, उसके बाद में 26,745 मार्केट जा सकता है। बात करें डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता भाई साहब, सोच मत लेना कि मार्केट के अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, पैटर्न कौन सा बना हुआ है, ये वाला पैटर्न बना हुआ है जिसे मार्केट अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है। एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा तो केवल और केवल इस लेवल के नीचे ही देखने को मिलेगा, जो लेवल है आपका 25,800। तो ये लेवल याद रखना एक अच्छे खासे फॉल के लिए, कि अगर कभी निफ्टी में फॉल आएगा 25,800 के नीचे ही हमें दिखाई देगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपका 25,000 तक आ सकता है। और 25,000 टूटा तो उसके बाद में 24,000, और 24,000 टूटा, ध्यान रखना अपने आप में 24,000 एक जबरदस्त लेवल है।
ऐसे टूटेगा नहीं, बट कभी भविष्य में टूटता है तो वैसा इसमें सरारा सरारा कुछ इस तरीके के गाने हमें डीजे पर नाचते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी मंडे की, कि मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट चल सकता है। देखिए, मार्केट के अंदर हाल फिलहाल जो मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट नेचुरल मूवमेंट नहीं लगती पर्सनल मुझे। ऐसा मैं क्यों मानता हूँ, ऐसा मैं क्यों जानता हूँ, ऐसा मुझे क्यों लगता है, तो इसके ऊपर मुझे अभी रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक ट्रेड लाइन है, वो फॉलो कर रही है मार्केट को, इसका ध्यान रखना। मार्केट के अंदर अगर मार्केट अगेन इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है, आने के बाद यह टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा आपका ये वाला जो लेवल है आपका 25,940। ठीक है, और इसके बाद में ही मार्केट के अंदर एक फॉल आएगा जो फिर मार्केट को ले जा सकता है 25,800, और इसके बाद में मार्केट के आसपास में रुकने के लिए स्थान नहीं है, जगह नहीं है जहां पर निफ्टी रुक सकती है, ठहर सकती है। फिर तो निफ्टी को इस जगह आना ही पड़ेगा जो लेवल है 25,700 500 के करीब का। ठीक है, बात मंडे की कर रहे हैं, तो ये जो हाई है इसका ध्यान रखना। लेवल कौन सा है, लेवल है 26,270 या 80 का, जो भी लेवल है हाई का ध्यान रखना। और नीचे की तरफ लो का ध्यान रखना है, वो लेवल है आपका ये वाला, कौन सा वाला लेवल है, 26,071। जब तक इस रेंज में घूमे, नो ट्रेडिंग जोन है सेफ ट्रेडर के लिए। जब भी ये ब्रेक होंगे, ये मार्केट अगेन इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ इस लो के आसपास से मार्केट को बाय करने के बारे में मत सोचना, पहले बता रहा हूँ। इस लेवल पर ये देखना कि क्या मार्केट यहाँ रेंज बना करके डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, अगर करता है तो फिर मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगा, एक अच्छी खासा जो बाय का मामला रहेगा, एक जो रिस्क ले सकते हैं, वो लेवल होगा आपके लिए 25,940। यहाँ पर मार्केट के अंदर एक रिस्क लिया जा सकता है। पर्सनल तौर पर अगर मैं कहूँ 25,900 के आसपास मुझे मार्केट मिलता है या कभी आता है इस वीक के दौरान, तो मैं इंतजार करूंगा वापस मार्केट अपसाइड की तरफ 25,970 को ब्रेक करे, उसके बाद में ही मैं बाय के बारे में प्लान करूंगा। ठीक है, एचडीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले एडवर्टाइजमेंट, अगर आप नए हो और एक ही हमारे साथ हूती आपा हो गया आज दिन के अंदर, इसलिए वीडियो लेट है। हुआ क्या, पहले तो हमारे पास अपडेट आया, आज बाजार में स्पेशल मार्केट ट्रेडिंग सेशन, डिजास्टर रिकवरी साइट की होगी टेस्टिंग, 12 से 1 बजे तक कर सकेंगे ट्रेड। ठीक है, और इसको मैंने भाई साहब पब्लिक ग्रुप पे डाल दिया। उसके बाद में फिर एक न्यू अपडेट आया 12 बजे बाद, स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट, मॉक ट्रेडिंग सेशन शेड्यूल फॉर सैटरडे, ओनली फॉर ब्रोकर्स, केवल ब्रोकर्स ही कर सकते हैं, हम जैसे की कोई अहमियत नहीं है, मतलब आप ये कहना चाहते हो? कोई बात नहीं भाई साहब, बड़े हो आप। फिर भी आप नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको एजुकेशन पर्पज से पेशेंस किस तरीके से हायर किया जाए, जो पेशेंस डेयरी होता है ना, ये अपनाया जाता है बॉडी के अंदर, डेवलप किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भाई साहब 2 एजुकेशन कोर्स बना रखे हैं मार्केट के अंदर। दुनिया पैसा कमाना सिखाती है, वो हर ट्रेडर जानता है, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मूवमेंट होए तो सही मार्केट के अंदर, जरूरी क्या है कि ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि मुझे पैसा कब नहीं लगाना, बस सिंपल सी थ्योरी है। कारण क्या है, मार्केट महीने के अंदर 22 दिन चलता है, और जो मार्केट के ट्रेडिंग डे होते हैं वो होते हैं 5 और 6, बाकी के 15 दिन क्या होता है, 15 दिन मार्केट को इस तरीके से रेंज के अंदर उलझता है, बस 15 दिन आप बच जाओ, 5-6 दिन आप अपने आप कवर कर लोगे। ठीक है, तो बस जय सिया राम। एक्चुअल में मर कहाँ रहा है ट्रेडर, ट्रेडर मर कहाँ रहा है, प्रीमियम नहीं चलते भाई साहब, एक्चुअल में दिक्कत ये है, प्रीमियम नहीं चलते या फिर हमारी गलत जगह एंट्री, बस यही है, और कुछ भी नहीं है, आपकी माइंड साइकोलॉजी का गेम है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, माइंड साइकोलॉजी कब खराब होती है, जब लगातार ट्रेडर लॉस के अंदर चलता हुआ जाता है, ऑटोमेटिक ट्रेडर की हिम्मत जवाब दे जाती है, हिम्मत जवाब दे जाती है, उसके बाद में वो उल्टे सीधे डिसीजन लेता है, और उसके बाद में हमारी इस तरीके से गंगा डाउन साइड की तरफ आ जाती है। इसके लिए क्या किया जाए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो आपको जरूरत है
5 से 10 दिन मार्केट को छोड़ दीजिए, बिल्कुल। और ऐसा सोचिए कि हो सकता था इस वीक के अंदर भी 10-20 हज़ार का लॉस हो, ठीक है? तो आप प्लान कीजिए गोवा, ऊटी या कहीं पर भी हरी-भरी जगह जाने के लिए और बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल मोह त्याग दीजिए, ऐसा समझना कि मार्केट में 5-10 हज़ार, 20 हज़ार और लॉस हो गए, ठीक है? उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जो आपका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, एक चीज का ध्यान रखना बस, एक चीज का ध्यान रखना, अक्सर ट्रेडर या फिर मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन बन चुकी है, ये सोचते हैं कि साली जिंदगी खत्म हो गई। एक चीज का ध्यान रखना, आप ही जिंदगी हो, बस आप हो सब कुछ। इसलिए छोड़ दीजिए दुनियादारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्योंकि हाल फिलहाल का जो मार्केट है वो ऐसा ही है, अगर आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हो तो बिल्कुल आपको जरूरत है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा गेम प्लान मार्केट का दिमाग से चलता है, आपके माइंड साइकोलॉजी से चलता है, आपकी सोच से चलता है। इसको कंट्रोल कीजिए, इसको खुश रखिए, तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी आपको नजर आने लगेगा। ये मेरी एडवाइस है, हालांकि आपको पसंद आए कि नहीं आए वो आपके ऊपर है। हालांकि मैं ऐसा ही करता हूँ, जब भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस महसूस करता हूँ तो अपना गाँव निकल जाते हैं खेतों के ऊपर ट्रैक्टर लेके। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।